हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फैक्ट्रीज कैसे इमर्ज हुई, यानी कि पहले हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे, लेकिन फिर लोगों की डिमांड्स बढ़ने लगी फॉर मोर प्रोडक्ट्स और उसके बाद हमें जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कुछ ऐसी मशीन्स होनी चाहिए जिनके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकें कम टाइम में। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी की नीड यानी जरूरत हमें महसूस हुई और उसी के बाद जाकर के कुछ ऐसी मशीन्स बनाई भी गई, इन्वेंशंस भी किए गए जिनके थ्रू हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद इंडस्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के बाद अब कैसे चेंजेस आ रहे थे, क्यों ये फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, इनके इमरजेंस के बाद लोगों ने एज अ वर्कर यहाँ पे जाकर के काम करना स्टार्ट किया, उनकी लाइफ्स पे, उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा, वो सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। The first factories came up in Britain in 1730s। ये जो सबसे पहले फैक्ट्रीज थी वो ब्रिटेन में सेटअप हुई इन 1730s, यानी 1730 के जो दशक हैं, 1730s का जो टाइम है, पूरा डिकेड है, उसी में सबसे पहले फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई इन ब्रिटेन। Factories marked a new phase of production. They brought machines and workers together under one roof. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, फैक्ट्रीज की वजह से हमें प्रोडक्शन का एक नया फेज देखने को मिला, यानी पहले बाय हैंड प्रोडक्शन किया जाता था, अब इसमें चेंजेस आए, नया मेथड हमने यूज किया, मशीन्स के थ्रू अब हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। फैक्ट्रीज के आ जाने की वजह से अब जो मशीन्स हैं और जो लोग हैं यानी जो पीपल हैं वो एक ही छत के नीचे रह करके काम कर रहे थे। यानी पहले लोग क्या करते थे, अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने हाथों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब मशीन्स और लोग दोनों साथ में मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं। मशीन्स और ह्यूमन बींग्स एक साथ मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मशीन्स सारा काम कर रही हैं लगभग, और उन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस और मशीन्स ये अब मिलके काम करने लगे, मिलके ये गुड्स बनाने लगे, प्रोडक्शन करने लगे फैक्ट्रीज के आ जाने के बाद से। Many workers worked under the supervision of managers। अब जब फैक्ट्रीज आई तो जो वर्कर्स थे, जो पहले घर पे रह करके अपना प्रोडक्शन किया करते थे या फिर स्मॉल वर्कशॉप्स में यानी कारखानों में इकट्ठे होकर के वो सब अपने प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, अब वो वर्कर्स अपने घर पे प्रोडक्शन ना करके अब वो जा रहे हैं फैक्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में जा करके वो काम कर रहे हैं। पहले जो वर्कर्स थे वो अपने हिसाब से जितने घंटे उनका मन कर रहा है वो घर पे उतने घंटे काम करते थे। अगर वो थक जाते हैं तो बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिया करते थे, फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते थे। तो वो अपने हिसाब से चल सकते थे, वो अपने अकॉर्डिंगली या कह लो अपनी बॉडी को बीच में ब्रेक दे दे के तब वो काम करते थे। वो फ्री थे जब वो अपने घर पे रह करके काम कर रहे थे। लेकिन अब जब वो फैक्ट्रीज में जा करके वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में जा करके वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब फैक्ट्रीज में मैनेजर्स होते हैं जिनके सुपरविजन के अंडर में इन्हें रह के काम करना पड़ता है। यानी मैनेजर्स इन्हें सुपरवाइज करते हैं कि कब आपको काम करना है, कितनी देर के लिए काम करना है, और जब तक मैनेजर नहीं कहेगा तब तक ये रेस्ट नहीं ले सकते। इनका ब्रेक टाइम भी फिक्स होता है कि आपको इतनी ही देर का ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको दोबारा से काम पे लग जाना है। तो अब वर्कर्स जो पहले अपनी मर्जी से फ्रीली वो काम किया करते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उनके ऊपर, अब वो जो मैनेजर्स हैं उनके सुपरविजन में रह करके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी फ्रीडम छिन गई उनसे। फैक्ट्री ओनर्स कुड कंट्रोल प्रोडक्शन टाइम एंड क्वालिटी मोर एफिशिएंटली देन बिफोर। फैक्ट्री ओनर्स पहले तो वो जब बाय हैंड प्रोडक्शन करवाया करते थे, मर्चेंट्स जो होते थे वो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स इन वर्कर्स के घर पे, और उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाया करते थे, प्रोडक्शन हो जाता था, गुड्स बन जाते थे, तब वर्कर्स के घर पे जाके यही मर्चेंट्स वो सारे गुड्स कलेक्ट करते थे, उन वर्कर्स को पे करते थे, और उसके बाद वो अपने गुड्स को मर्चेंट्स बाहर ले जाकर के सेल कर दिया करते थे मार्केट में। लेकिन अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि फैक्ट्री ओनर्स जो है, अब जो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई हैं, अब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल्स इनके घर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वर्कर्स खुद ही यहाँ पे फैक्ट्रीज में आ रहे हैं काम करने।
अब ऐसा तो नहीं है कि पहले जो मर्चेंट्स थे वो जा करके वर्कर्स के घर पे देखा करते थे कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा, कितना प्रोडक्शन हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब वो घर पे जाके बार बार तो चेक करते नहीं थे। लेकिन अब फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, क्योंकि वो अपने फैक्ट्री में हैं और फैक्ट्री में ही बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वो बार बार राउंड पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि सारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई वर्कर ऐसा तो नहीं है कि फालतू में रेस्ट ले रहा है, काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये सब सुपरवाइज करते हैं या कह लो एक बार राउंड पे वो सब देख के आते हैं, नोटिस करते हैं कौन, मैनेजर्स। और ये जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, अब वो इजीली, अब उन्हें ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे वर्कर के घर जाना पड़ेगा प्रोडक्शन कितना चल रहा है कैसे चल रहा है वो सब देखने के लिए। अब फैक्ट्री ओनर्स क्या करते हैं, वो सीधा अपनी ही फैक्ट्री में रह करके वर्कर्स हैं उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। अब जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक तरह से लिमिट सेट कर देते हैं, टारगेट सेट कर देते हैं कि मुझे इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो वो सारे अब प्रोडक्ट्स इतने सारे, मान लो बोले 1000 प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे किसी चीज के, 1000 पेन्स मान लेते हैं, 1000 पेन्स मेरे को चाहिए एक दिन में, तो अब ये 1000 पेन्स कैसे करके बनाएंगे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा वर्कर्स को, वो नहीं सोचते फैक्ट्री ओनर्स। इन्होंने बस एक टारगेट सेट कर दिया है। अब वर्कर्स को चाहे 8 घंटे लगे 10 घंटे लगे, जब तक वो 1000 पेन्स नहीं बना देते, नहीं प्रोड्यूस कर देते, तब तक वो घर नहीं जा सकते। तो इस टाइप से फैक्ट्री ओनर्स अपनी फैक्ट्रीज में रह करके एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, और प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी वर्कर्स कितने घंटे काम करेंगे ये भी कौन डिसाइड करता है, फैक्ट्री ओनर्स। और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तो वो सारी चीजें भी कौन रेगुलेट करता है, फैक्ट्री ओनर्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक तरह से सारे एक्सप्लॉयटेशन किसे झेलने पड़ रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर्स किसे फेस करने पड़ रहे हैं इन फैक्ट्री ओनर्स के, इन वर्कर्स को, यानी ये जो वर्कर्स हैं इन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहे हैं फैक्ट्री ओनर्स के थ्रू। अब फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, जब वो ये सारी चीजें रेगुलेट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज में रह करके, और कभी भी ये राउंड पे जा सकते हैं चेक करने के लिए कि काम कैसे चल रहा है, तो ये फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो अब काफी अच्छे से, काफी एफिशिएंट वे में अपना प्रोडक्शन करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हैं। प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, काफी ज्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है, लेकिन वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़े, या कह लो लाइफ जो है, वर्कर्स की जो लाइफ है, वर्कर्स की जो जिंदगी है, उस पे क्या असर पड़ा इस फैक्ट्री सिस्टम का। इन फैक्ट्रीज दे हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड शेड्यूल्स। घर पे तो वो फ्रीली, उन्हें जब मन करता था वो काम कर सकते थे, वो अपनी बॉडी को रेस्ट दे दे के, थोड़ा ब्रेक ले लेके तब काम किया करते थे। लेकिन अब फैक्ट्रीज में वो आके काम कर रहे हैं, तो उन्हें फैक्ट्रीज के जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। इनका एक शेड्यूल होता है, एक रूटीन होता है कि आप दिन में 2 टाइम का ब्रेक ले सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम का ब्रेक दिया जाता है, इन्हें बहुत कम टाइम के लिए रेस्ट दिया जाता है। ये कह सकते हैं हम कि 15 to 20 मिनट्स वन टाइम के लिए इन्हें इतना रेस्ट दिया जाता है, बाकी टाइम इन्हें काम करते रहना पड़ता है। तो फैक्ट्रीज में एक तरह से इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब जब ये फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो इन्हें फैक्ट्रीज के ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कितना भी परेशान हो उन रूल्स को लेकर के, लेकिन फिर भी इन्हें जबरदस्ती फॉलो करने ही पड़ते हैं, अनविलिंगली फॉलो करने पड़ते हैं। Factory work was hard, repetitive and tiring with long hours and low wages. फैक्ट्रीज में जो काम होता है, जो भी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए काम, क्योंकि अब इतने घंटे तक बैठ के काम करते रहना, जो पूरी स्पाइन है उसमें दर्द कर जाता है। अगर खड़े खड़े आपको कुछ काम करना है तो आपके पैरों में दर्द होगा, लेकिन आप फिर भी रेस्ट नहीं ले सकते हो। आपको फिजिकल हार्म पहुंच रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप रेस्ट नहीं ले सकते हो। तो इनका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और रेपिटेटिव, यानी हर एक वर्कर के लिए एक काम, एक टास्क दे दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो पैकेजिंग का काम है तो एक वर्कर सिर्फ पैकेजिंग करेगा, बार बार वो बॉक्सेस में या कह लो पैकेट्स में सामान पैक करता रहेगा। दूसरे किसी वर्कर का कुछ और काम होगा, और डेली वो वही सेम काम करते रहते हैं, वही सेम टास्क फॉलो करते रहते हैं। अगर हम लोगों को रिपीटेटिवली एक ही काम करना पड़े, एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, हमसे अगर खाने की भी बात करते हैं जो बेस्ट एग्जाम्पल रहता है, तो अगर हमें एक ही टाइप का खाना रोज रोज मिल रहा है, रोज रोज हमें रोटी सब्जी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा,
तो या फिर कह लो रोज रोज हमें सेम ही सब्जी मिल रही है खाने के लिए, तो हम वो खा खा के ऊब जाते हैं या कह लो बोर हो जाते हैं। तो वैसे ही ये रिपीटेटिव टास्क फॉलो कर करके जो वर्कर्स हैं वो बहुत बोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ चेंजेस की, अब ह्यूमन जो है, ह्यूमंस को चेंजेस की जरूरत होती है। ह्यूमन माइंड जो है वो चेंजेस की डिमांड करता है, हमें चेंजेस चाहिए होते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में और भी कुछ एक्सपीरियंस कर सकें, खुश रह सकें। चेंजेस की जरूरत होती है हमें, लेकिन अब ये रिपीटेटिव टास्क फॉलो करते जा रहे हैं पूरे पूरे दिन, तो ये एक ही काम कर रहे हैं, उसके बाद जब ये थक जाते हैं तो ये सो जाएंगे। इनकी लाइफ में चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? सेम काम इन्हें करना होता है हर दिन, बहुत थकावट भरा काम होता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं इस काम की वजह से, बहुत हार्ड वर्क होता है इनका। तो फैक्ट्रीज में एक तरह से इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है वर्कर्स को, इनकी वर्किंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, इनसे काफी लंबे समय तक लॉन्ग आवर्स के लिए काम करवाया जा रहा है, काफी घंटों तक इनसे काम करवाया जा रहा है, वो भी लो वेजेस पे, यानी कि इन्हें सैलरी ज्यादा नहीं दी जा रही है। अगर इनसे 8 घंटे काम करवाया जा रहा है तो भी उन्हें उतनी ही सैलरी मिलेगी, अगर 10 घंटे काम करवाया जा रहा है तो भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। इनकी सैलरी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, चाहे आप ओवर टाइम करो फिर भी आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, ओवर टाइम के लिए आपको पे नहीं किया जाएगा। काफी बार ऐसा भी होता है जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। Many workers lost their freedom and creativity. अब डेली डेली आप एक ही काम करते जा रहे हो, जो स्किल्स आपके पास हैं उनका यूज नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो खत्म होने लगता है, या कह लो आपकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, आपके वो स्किल्स। अब आप किसी काम को रेगुलरली करते रहोगे, अपनी स्किल्स पे जब आप वर्क करोगे तभी तो वो स्किल्स आपकी डेवलप होती रहेंगी और आप उस काम में बेस्ट होगे। लेकिन जब आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, या फिर जो क्रिएटिविटी आप में है उस पे काम करने के लिए, उसे और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए अगर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो आप धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी वो क्रिएटिविटी भी डाउन में चली जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, आपकी फ्रीडम आपसे छिन रही है, खास करके वर्कर्स की। इन फैक्ट्रीज के आ जाने के बाद वर्कर्स को नेगेटिवली बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, लेकिन फिर भी ये फैक्ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दे इंक्रीज्ड स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्ट्रीज के आने के बाद से ही बहुत तेजी से हमने प्रोडक्शन किया है, बम्पर प्रोडक्शन करते हैं हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। हेल्प डेवलप न्यू टाउन्स एंड सिटीज अराउंड फैक्ट्री एरियाज। अब जब फैक्ट्रीज होंगी, कहीं पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, तो अब उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स भी आएंगे, दूर दूर से वर्कर्स आएंगे उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हमें देखने को मिलता है, रूरल एरियाज से जहाँ पे फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हैं उस एरिया में वर्कर्स जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, और इसी की वजह से जो वहाँ पे फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो रखी हैं वहां पर जो अर्बन एरियाज हैं वो डेवलप करने लगते हैं। फैक्ट्रीज यानी कहीं पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रखी हैं, यानी वहां पे प्रॉफिट भी आएगा, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल करोगे तो अब वहां पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज भी आकर के सेटअप होंगे आपके आसपास, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, अर्बन एरियाज डेवलप करते चले जाएंगे, टाउन्स और सिटीज डेवलप करते चले जाएंगे। क्रिएटेड अ न्यू क्लास दैट इज मिडिल क्लास। अब जब पहले क्या था, पहले पुअर क्लास हुआ करती थी और रिच क्लास है वो हुआ करती थी, मेनली ये दो क्लासेस होती थी, लोअर क्लास और अपर क्लास, ये दो क्लासेस होती थी सोसाइटी में। लेकिन अब जब इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं तो नई क्लास इमर्ज हुई है, यानी कुछ ऐसे लोग देखने को मिले अब हमें जो ना गरीब है ना ज्यादा अमीर है, वो मिडिल लेवल पे हैं, इसलिए उन्हें मिडिल क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब ये नई क्लास इमर्ज होकर के आई फैक्ट्री सिस्टम की ही वजह से, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और अब फैक्ट्रीज के आने के बाद से ही हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में हमें बूस्ट देखने को मिला है, या कह रहे फाउंडेशन। ये फैक्ट्रीज एक तरह से फाउंडेशन बेस का काम कर रही हैं हमारी मॉडर्निटी को लेकर के। इन्हीं जो फैक्ट्रीज को, जो 18th सेंचुरी में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, उन्हीं की वजह से आज मॉडर्न टाइम में हम जिस टाइप के इंडस्ट्रियल सोसाइटीज देखते हैं वो डेवलप कर पाई हैं। यानी जो आजकल की इंडस्ट्रीज हैं उनका बेस किसने प्रोवाइड किया, इन स्टार्टिंग की इंडस्ट्रीज ने, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अब जीडीपी में अगर हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कौन
कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी यही इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में। तो सेकेंडरी सेक्टर की वजह से हमें ग्रोथ भी देखने को मिली है अपनी जीडीपी में, या कह लो कंट्रीज डेवलप होती जा रही हैं इस सेक्टर की वजह से। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले बाय हैंड हम प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब इंडस्ट्रीज के आने के बाद से नई मशीन्स आई और ज्यादा तेज हो गया हमारा प्रोडक्शन। फैक्ट्रीज जो है उनकी वजह से हम ह्यूमन बींग्स और मशीन साथ में मिलके काम कर पा रहे हैं। ह्यूमंस एक तरह से ऑपरेट करते हैं मशीन्स को, बाकी का काम मशीन संभाल लेती हैं। लेकिन काफी सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो इन वर्कर्स को फेस करने को मिली, यानी वर्कर्स जो हैं उनसे उनकी फ्रीडम छिन गई, उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, कम वेजेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन फेस करने को मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं इन वर्कर्स को। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये फैक्ट्री सिस्टम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हम कम टाइम में बना पा रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।